हैप्पी मॉर्निंग। आज 1/9/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो मनुस्मृति नहीं है, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय और लीलावती ये सब है, और मनुस्मृति नहीं है। यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो मनुस्मृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कथन 1 में हड़प्पा सभ्यता में नियोजित शहरीकरण था, और तर्क में देखिए मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ और जल निकासी प्रणाली इसका प्रमाण है, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में नियोजित शहरीकरण था, ये भी सही है, और मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ और जल निकासी प्रणाली इसका प्रमाण है, ये भी सही है। यानी कि कथन 1 ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मौर्य समाज के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो शासकों की अक्षमता, साक्षों की अक्षमता। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? शासकों की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिलान करें प्राचीन स्थल और विशेषता। तो लोथल बंदरगाह है, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ है, और धौलावीरा जो है कि जल संरक्षण प्रणाली है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोथल बंदरगाह, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ और धौलावीरा जल संरक्षण प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकर का नाम गलत है? तो गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकर का नाम गलत है? तो गौतम बुद्ध का नाम गलत है। निम्न में से कौन सा जैन तीर्थकर का नाम गलत है? तो गौतम बुद्ध जैन तीर्थकर से संबंधित नहीं है। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर ये सभी हैं, और बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध है, न कि जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक के काल से मेल नहीं खाता है? तो अकबर, सुलह ए कुल सही है। जहांगीर, नूरजहाँ का प्रभाव ये भी सही है। औरंगजेब ताजमहल का निर्माण कराया था, नहीं यही गलत है। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था, और बाबर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, ये सही है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है, ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिल्ली सल्तनत में सिक्का सुधार किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमवीटी ने। दिल्ली सल्तनत में सिक्का सुधार किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमवीटी ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 1857 के विद्रोह में मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ किस घटना से हुआ था? चर्बी वाले कारतूस से। 1857 के विद्रोह में मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ किस घटना से हुआ था? चर्बी वाले कारतूस से हुआ था। 1857 के विद्रोह में मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ किस घटना से हुआ था? चर्बी वाले कारतूस से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, कथन 1 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, सही है। और तर्क आर में यह कृषि मिशन की असफलता के कारण शुरू हुआ था, ये भी सही है। यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी से मेल सही खाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज ये सही है, और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह ये दोनों ए और सी सही है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था, ये सही हो जाएगा मिलान। और दांडी मार्च गांधी जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट याद रखेंगे, पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। निम्नलिखित कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। भारत में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के समय हुआ था 1947 में। 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 1947 में भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पाएंगे, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या था? लुई 16वां की आर्थिक नीतियाँ। लुई 16वां की आर्थिक नीतियाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है? तो पर्ल हार्बर प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है। पर्ल हार्बर 1914 से 1918। पर्ल हार्बर 1939 से 1945 दोस्तिया हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा 1914 से 1918। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है? तो पर्ल हार्बर। क्वेश्चन 19 देखिए, रूसी क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। रूसी क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद हुई थी, यूएन 1945 में। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुआ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुआ था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सभी लंबी तटरेखा वाला नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल नहीं है। कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु हो गया है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का, उसके बाद तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा देख लीजिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में किया था। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस ने जापान में 1942 में किया था। और तीसरे नंबर के बाद सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1943 में किया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। पहले कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर में, और रास बिहारी बोस ने जापान में 1942 में। ये भी याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कथन ए, भारत में मानसून हिमालय को प्रभावित होता है। सही है। हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर वर्षा का कारण बनता है। ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, मिलान करें। नदी और मुख्य सहायक नदी, गंगा का हो जाएगा यमुना, कावेरी गोदावरी कृष्णा भीमा। इस तरह से मिलान हो जाएगा, गंगा यमुना कावेरी गोदावरी कृष्णा भीमा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में, विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? उद्यान बिहार में है तो वाल्मीकि। निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में? तो बिहार में है तो वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन 28 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 943 है। 1000 पुरुष में 943 महिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो बिहार जो है कि मसाला का सर्वाधिक उत्पादक नहीं है। और अभी जो है कि आंध्र प्रदेश हो गया मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों ने किया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका। कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अंटार्कटिका। अगर ठंडा गर्म कुछ नहीं दिया रहे, अगर ठंडा दिया रहेगा तो अंटार्कटिका हो जाएगा, बर्फ से ढका हुआ है। और ठंडा गर्म कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो अंटार्कटिका करेंगे, और गर्म पूछेगा तब सहारा को करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
वीडियो बना रहे हैं। तो हो जाएगा गर्म। निम्नलिखित कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो गर्म विश्व का सबसे निम्नलिखित कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है? तो ये सहारा हो जाएगा। और कुछ नहीं दिया रहेगा तो अंटार्कटिका करेंगे, और ठंडा रहेगा तो भी अंटार्कटिका कहेंगे क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास, पूर्वी दिशा में है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश राजधानी मुद्रा युग्म गलत है? जापान टोक्यो, जापान का राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन हो जाएगा। ब्राज़ील का ब्रासिलिया मुद्रा, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया मुद्रा रियाल, यही गलत है, रियल हो जाएगा। ब्राज़ील का मुद्रा रियल हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड हो जाएगा और राजधानी कैप टाउन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी कैप टाउन और मुद्रा रैंड हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और मुद्रा डॉलर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका का जो है कि 3 राजधानी होता है, प्रीटोरिया जो कि प्रशासनिक राजधानी है, उसके बाद कैप टाउन ये विधायी राजधानी है, और ब्लोमोफोंटेन ये न्यायिक राजधानी है। ये भी याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर आग का वलय, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील। और चौड़ी पूछेगा तो अमेजन, ये दामोदर घाटी इंजीनियरिंग में पूछा गया था क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और चौड़ी पूछेगा तो अमेजन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है, सही है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान नग्न है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 पाएंगे, ओजोन परत की कमी का कारण प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की कमी का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एस स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन ने। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। ये बिहार सचिवालय में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? MS स्वामीनाथन। और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएगा। भारत में पूछा है तो MS स्वामीनाथन, विश्व में पूछेगा तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएगा, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 51 के ए में ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है, DPSP से कह रहा है कि मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, तो अनुच्छेद 51 मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकारी प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख ने संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये सही है, यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। तो भारत राष्ट्रपति का कार्यकारी प्रमुख नहीं होता, संवैधानिक प्रमुख होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संस्था और अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट 124, अनुच्छेद 124 हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वित्त आयोग 280 और निर्वाचन आयोग 324, निर्वाचन आयोग 324। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस तरह संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे, कंपनी और उसके मुख्यालय से मिलान कीजिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये है नई दिल्ली, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड ये कोलकाता हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये हो जाएगा मुंबई, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये हो जाएगा मुंबई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये हो जाएगा बेंगलोर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये हो जाएगा बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 45 के, भारत में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1989 में राजीव गांधी उस समय थे प्रधानमंत्री और युवा प्रधानमंत्री थे, तो उसने उसको विचार दिया गया कि सभी युवा आपको चाहते हैं, इस तरह से आप 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दीजिए। तो इसी तरह से भारत में मतदाता का आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के संशोधन द्वारा किया गया था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था।
61वां क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। और उपाधि हो जाएगा 18। निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। उपाधियाँ 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 243 सदस्य। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? 243 सदस्य। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, इस तरह से याद रखेंगे। अस्पृश्यता छुआछूत अनुच्छेद 17 और उपाधि 18, इस तरह से याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक पदक से मेल नहीं है खाता है? तो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख नहीं, संवैधानिक प्रमुख होता है। और लोकसभा अध्यक्ष संसद का सभापति नहीं, ये भी गलत है, मेल नहीं खाता। तो एक और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और नगर पालिका 74वां हो जाएगा। 73वां पंचायती राज और नगर पालिका 74वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग 4 का ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। संविधान की कौन सी अनुसूची 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से लिया गया। भारत ने किस देश से लिया है? तो अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से लिया है? तो अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न कौन सा एसआई मात्रक गलत है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, शक्ति का वाट और गति का जो है कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में है, सही है। यह नियम रॉकेट प्रणोदक का आधार है, ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम की सघनता पर। प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम की सघनता पर। प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम की सघनता पर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, संख्यात्मक एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से 10 सेकंड में 150 मीटर तय करती है, तो उसका त्वरण पूछ रहा है। ए बराबर एक्सेलरेशन, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पर बैठा लेंगे। एस का मान हो जाएगा 150 और यूटी हो जाएगा 50 और प्लस हाफ ए का मान पूछ रहा है और टी का मान हो जाएगा 10, यानी 10 गुना 10 तो 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभ के संलयन। सूर्य संलयन नाभ बम विखंडन हो जाएगा।
परमाणु विखंडन, बम विखंडन। इस तरह से नाभिकीय सूर्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एमीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है और ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। इस तरह से मिलान ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न के कौन सा यौगिक गलत है? H2O जल, H2O जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, अमोनिया का NH4 नहीं NH3 होता है, मीथेन का CH4 होता है। तो 67 का सी गलत है, अमोनिया का NH4 नहीं NH3 होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, जो कि 70% पाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या आ जाएगा? मीथेन, जो कि 70% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पीएच स्केल का मान कितने से कितने तक होता है? 0 से 14। याद रखेंगे ये पीएच स्केल 0 से 14, ना कि 1 से 14 याद टिक नहीं करेंगे। 0 से 14 पीएच स्केल का मान 0 से 14 होता है। पीएच स्केल का मान 0 से 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? तो पारा। धातु पूछेगा तो पारा, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन टिक करेंगे। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? तो पारा, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस N2O। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा हो जाएगा? नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या है? तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन युग्म गलत है? एस्कर्बिक विटामिन सी, रिकेटस विटामिन डी, बेरी विटामिन B1, एनीमिया जो कि लोहा की कमी से होता है, और एनीमिया जो कि विटामिन B1 की कमी से नहीं B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, RBC। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो पोषण मूल्य बढ़ाना। बायोफोर्टिफिकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? पोषण मूल्य बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मानव शरीर में रक्त छानने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? वृक्क। मानव शरीर में रक्त छानने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? वृक्क। मानव शरीर में रक्त छानने वाला अंग वृक्क। क्वेश्चन नंबर किडनी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड निकालने के लिए चंद्र मिट्टी सिमुलेशन किस संस्था ने किया था? IIT मद्रास ने। सिलिकॉन कार्बाइड निकालने के लिए चंद्र मिट्टी सिमुलेशन किस संस्था ने किया था? IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मुद्रास्फीति से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, ये सही है। RBI रेपो रेट बढ़ाकर इसे नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यानी A और R दोनों सही है, RA का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मेक इंडिया विनिर्माण से संबंधित। मेक इंडिया विनिर्माण से, GST कर सुधार से, और डिजिटल इंडिया डिजिटल सशक्तिकरण से। डिजिटल इंडिया डिजिटल सशक्तिकरण से है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आएंगे, भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, GST का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का गुड एंड सर्विस टैक्स। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सबसे ज़्यादा GST अभी महाराष्ट्र ने दिया है, और GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। याद रखेंगे, GST 1 जुलाई 2017 को, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित? सेवा से, जो कि हॉस्पिटल सब हो गया। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित है? ईमेल SMTP, S से सिंपल हो जाएगा, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखने में कौन सा पूर्ण गलत है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सही है। रैम रैम जो है कि अस्थायी मेमोरी है। रोम अस्थायी है, रैम अस्थायी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी।
और यूएसबी यूनिवर्सल स्टोरेज बस यही गलत है, यूएसबी का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो 87 ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत का राष्ट्र नृत्य क्या है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, मणिपुर का ही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेषता युक्त गलत है? दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, ये भी सही है। होली रंग का त्यौहार, ये भी सही है। दशहरा विजय का त्यौहार, ये भी सही है। रक्षाबंधन मिठाई का त्यौहार है, ये गलत है। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? रोहतास। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, कोसी बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, कोसी को। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दरभंगा, और दरभंगा में ही मखाना बोर्ड का स्थापना किया जा रहा है। बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला अग्रणी है? तो दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गंगा। इसलिए बिहार के बीचों बीच गया है, इसलिए बिहार का जीवन रेखा गंगा को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ये याद रखेंगे, बिहार का जीवन रेखा गंगा को। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ था। यह छोटे अपराधों को डिक्रिमिनलाइज करता है, ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 95 पाएंगे, 2025 में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। 2025 में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था? खनन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था? खनन और क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 2025 में मशीन रीडेबल मतदाता सूची किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत का निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, जो कि वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, जलवायु वित्त टेक्सोनॉमी ड्राफ्ट 2025 का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय से। जलवायु वित्त टेक्सोनॉमी ड्राफ्ट 2025 का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय से है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी हो जाएगा। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये चेतन भगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण गलत है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी सही है। WTO का वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यही गलत है। WTO का दोगो हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO का हो जाएगा फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। 104 देखिए क्वेश्चन, भारत के अलावा इसमें किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी है? तो हो जाएगा ये पाकिस्तान का। भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी से है? भारत का भी हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, एजरा कप पोलो संबंधित, एजरा कप निम्नलिखित किस खेल से संबंधित? पोलो से। एजरा कप पोलो से संबंधित है, एजरा कप पोलो से संबंधित है। और थोड़ा देख लीजिए इसका मोटिवेशन का, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बहुत बढ़िया है। और यहाँ देखिए 1857 से 1947 तक का भारत में महत्वपूर्ण दिवस क्या है? 1857 पहली स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1857 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ये बहुत बार पूछता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का था 1885। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का गरम दल और नरम दल का विभाजन 1907 में। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में और बनकर हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में। 17 चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी भारत में पहला आंदोलन किया था 1917 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। और सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। चोरी चौरा कांड और सहयोग आंदोलन की वापसी 1922 में। साइमन कमीशन की घोषणा 1927 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन था। पूना पैक्ट डॉक्टर गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था 1935 में। प्रांत के चुनाव में कांग्रेस की विजय और प्रांतीय सरकार का गठन 1937 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत स्वतंत्र हुआ। देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान 1947 में। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप लोग भी क्वेश्चन सेट लगाना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ के, वहाँ पे सेट दिया जाता है, वहाँ से लगा सकते हैं। और वीडियो चलाने के बाद आप यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। और आज का हाईएस्ट मार्क था 93। और जो भी नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, और जो दूर में रहते हैं वो एक बार ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा और अपने भाई को शेयर कर दीजिए, जो भी फ्रेंड्स भागलपुर में रहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।